हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जय शेट्टी की लेटेस्ट बुक थिंक लाइक अ मंक। बुक की शुरुआत में जय शेट्टी बताते हैं कि कैसे वो बाय चांस अपनी लाइफ में एक मंक से मिले और उस एक्सपीरियंस ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। वो मंक माइंडसेट से इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ साल मंक खुद भी प्रैक्टिस किया और वो अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस और टेक अवेज के थ्रू इस बुक में बताते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ के मीनिंग, पैशन और पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम हमारे माइंड को मंक माइंड्स की तरह सोचने के लिए ट्रेन करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई टू थिंक लाइक अ मंक। तो इसका आंसर देते हुए जय शेट्टी कहते हैं कि अगर हमें बास्केटबॉल का कोई जबरदस्त मूव सीखना है तो हम माइकल जॉर्डन से सीखेंगे। अगर हमें कुछ इनोवेशन के बारे में सीखना है तो इलॉन मस्क से सीखेंगे। अगर हमें परफॉर्मर बनना है तो बियॉन्ड से सीखेंगे। वैसे ही अगर हमें हमारे माइंड को पीस, काम और पर्पस के लिए ट्रेन करना है तो हमें मंक्स से सीखना चाहिए, क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट्स है। मंक्स के माइंड बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी वाले होते हैं। पीस, कामनेस, एंथुजियाज्म, डिसिप्लिन और हैप्पीनेस ये मंक माइंड के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक इंसान की लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए जय शेट्टी हमें कहते हैं टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक लाइक अ मंक। तो चलो मंक माइंड्स डेवलप करने के लिए बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स डिराइव करते हैं। लेसन नंबर 1, गेट रिड ऑफ योर फॉल्स आइडेंटिटी। सपोज आप एक बेसमेंट में एंटर करते हो जो बहुत सालों से बंद है। अब वहां आपको एक मिरर दिखाई देता है जिसपे काफी धूल जमी हुई है। अब ऑब्वियसली आप उसमें अपना फेस देखोगे तो आपको आपके फेस पे भी धूल लगी हुई दिखाई देगी। आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाई देगा जब तक आप मिरर पे से धूल को साफ नहीं कर देते। सेम इज द केस विथ लाइफ। हम हमारी लाइफ में भी अक्सर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की धूल को हमारी लाइफ की रियलिटी मान लेते हैं। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं या ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं उनका हमारी लाइफ और हमारे माइंड पे बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होता है। हम अक्सर उनके इन्फ्लुएंस के हिसाब से हमारी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, उसी हिसाब से एक्शंस लेते हैं। हम जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें खुश करने या प्लीज करने के चक्कर में हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिनके बारे में हम दूर दूर तक नहीं सोचते, और ऐसा करके हम हमारी एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं। इनफैक्ट आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं उस पर भी हमारे फ्रेंड्स या हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज जिन्हें हम फॉलो करते हैं उनकी एक्टिविटीज भी हमारे माइंड पे बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमारा कोई फेवरेट सेलिब्रिटी ये मैसेज दे देता है कि सक्सेस मनी है तो हम पैसों के पीछे भागने लगते हैं। अगर वो ये मैसेज दे देता है कि फैमिली इज एवरीथिंग तो हमारा माइंड फिर एक बार बदल जाता है। कोई सेलिब्रिटी अपने आप को फूडी पोर्ट्रे करता है तो हम थॉटलेसली जंक फूड कंज्यूम करने लगते हैं, और कोई सेलिब्रिटी फिटनेस प्रमोट करता है तो हम वो करने लगते हैं, जो कि टोटली गलत है। हम बेसिकली उनकी आइडेंटिटी अपना रहे हैं। अब उनसे इंस्पिरेशन लेना या सीखना गलत नहीं है, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे इंटरनल वैल्यूज एक्चुअली में क्या है। हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं जैसे कि न्यूज, मूवीज, टेलीविजन शोज, वीडियो गेम्स, सब कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब फैक्टर्स मिलके हमारे माइंड पे इन्फ्लुएंस की धूल एक्यूमुलेट कर देते हैं, जिस धूल को क्लियर करके ही हमारी रियल आइडेंटिटी बाहर आएगी और हमारा माइंड ये सब कंफ्यूजन से बाहर निकल पाएगा। अब ये फॉल्स आइडेंटिटी को दूर करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बात करना छोड़ देना है, या सोशल मीडिया यूज करना छोड़ देना है, या किसी को इंस्पिरेशन मानना छोड़ देना है। बस हमें इतना करना है कि हमें इन सब चीजों के अलावा अपने लिए कुछ पर्सनल स्पेस और टाइम निकालना है, और उस वक्त हमारे आसपास ना तो कोई इंसान होना चाहिए और ना ही हमारे कोई फोन्स या लैपटॉप्स। उस टाइम में हमें हमारे अंदर क्या चल रहा है या हम क्या सोचते हैं और हमारे हिसाब से क्या सही है या क्या गलत है ये एनालाइज करना है, और ये हम आउटर वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस से कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट होके ही कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, आइडेंटिफाई योर ट्रू वैल्यूज। अब जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमें अपने आप को पर्सनल स्पेस और टाइम देना है सोचने के लिए। अब उस पर्सनल स्पेस में बेसिकली हमें जो आउटर नॉइज है उसे टोटली अवॉइड करके अपने अंदर की वॉइस को सुनने की कोशिश करना है, और इसके साथ ही अपने आप से कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हमारे लाइफ के वैल्यूज क्या है, और तो और क्या जो हमारे एक्शंस है वो हमारे वैल्यूज को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। क्योंकि हमारे वैल्यूज चाहे जो भी हो, रियल वैल्यूज के बारे में इससे पता चलता है कि हम हमारे फ्री टाइम में क्या करते हैं,
जैसे कि अगर आपके वैल्यूज की लिस्ट में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन आप अपने फ्री टाइम में ये करने की जगह गोल्फ खेलने जाते हो, तो आपके वैल्यूज और आपके एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि आपको अपनी वैल्यूज को री एग्जामिन करना पड़ेगा। जय शेट्टी बुक में बताते हैं कि वैल्यूज दो तरीके के होते हैं। हायर वैल्यूज जैसे कि फियरलेसनेस, ग्रैटिट्यूड, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, एब्सेंस ऑफ एंगर, कंपैशन, सैक्रिफाइस, चैरिटी। और लोअर वैल्यूज जैसे कि ग्रीड, लस्ट, एंगर, ईगो, इल्यूजन एंड एनवी। हायर वैल्यूज को अपनाना हमें हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंग की तरफ ले जाता है, जबकि लोअर वैल्यूज हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और सफरिंग की तरफ ले जाते हैं। हमें हमारे ट्रू वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके हायर वैल्यूज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेसन नंबर 3, ऑडिट योर टाइम, मीडिया एंड मनी। हमारी ट्रू आइडेंटिटी बाहर लाने के लिए और हमारे रियल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हमारे टाइम, मीडिया और मनी को ऑडिट करना चाहिए। ये डेटा हमें एक्चुअली में बताएगा कि हम सोचते क्या है और एक्शंस क्या लेते हैं। थॉट्स और एक्शंस को अलाइन करने के लिए ये ऑडिट काफी यूजफुल प्रूव हो सकता है। ऑडिट योर टाइम, हमें आराम से बैठ के सोचना चाहिए कि हम किन चीजों में कितना टाइम दे रहे हैं और क्या उन चीजों को उतना टाइम देना वर्थ है। क्या हम जिन चीजों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया है कि हम हमारे लाइफ के एंड तक 33 इयर्स बेड में सोने में गुजार देंगे, 1 ईयर एंड 4 मंथ्स एक्सरसाइज में, 3 इयर्स से भी ज्यादा वेकेशन में। एक आदमी तैयार होने में 46 डेज गुजार देगा अपनी लाइफ के, और एक लेडी 136 डेज। अब ऑब्वियसली ये डेटा देखने के बाद हमारे टाइम को ऑडिट करना तो बनता है। ऑडिट योर मीडिया, बिना किसी डाउट के आप सब अग्री करेंगे कि हम हमारा कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम सोशल मीडिया और टेलीविजन पे स्पेंड करते हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की डिटेल हिस्ट्री निकाल के देखेंगे कि आपने अभी तक सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड किया है, आई एम श्योर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग होंगे आपके लिए। अब जय शेट्टी बिल्कुल नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया या टीवी देखना गलत है, लेकिन हमारा मीडिया टाइम हमारे वैल्यूज को जस्टिफाई करता है या नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया है कि ऑन एन एवरेज हम हमारी लाइफ में से 11 साल सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी देखने में गुजार देंगे। ऐसे कुछ ऐप्स भी आते हैं ये सब ट्रैक करने के लिए, जिनके बारे में इजीली आपको गूगल करके पता चल जाएगा। ऑडिट योर मनी, ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात का ट्रैक रखें कि हम किन चीजों पे कितना स्पेंड कर रहे हैं। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें ट्रैक करना चाहिए कि हम पूरे मंथ में हमारे बेसिक एक्सपेंसेस के अलावा किन चीजों पे मनी स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम म्यूजिक क्लासेस में इन्वेस्ट करने की जगह कॉस्टली शूज पे स्पेंड करना चूज करते हैं, तो हमें स्ट्रांगली रीथिंक करने की जरूरत है। अगर हम जिम की मेंबरशिप्स ले रहे हैं पर सिर्फ महीने में एक दिन जिम जा रहे हैं और वाइन पे मनी स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रांगली रीथिंक करने की जरूरत है। लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी। जय शेट्टी कहते हैं कि नेगेटिविटी इंसान के ब्रेन्स के लिए कैंसर की तरह होती है। हमें नेगेटिविटी से हो सके उतना दूर रहना है। कंप्लेन करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी से जेलस होना, गॉसिप करना, ये एक नेगेटिव पर्सन की निशानी है। अब डेली लाइफ में आपको बहुत से नेगेटिव लोग भी मिलेंगे। अब सबको अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए जय शेट्टी 75-25 रूल को अप्लाई करने को कहते हैं। इस रूल के हिसाब से हमें हमारा 75% टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो और हमें इंस्पायर या मोटिवेट करते हो, ना कि अपनी नेगेटिविटी से हमारी एनर्जीज को लो करे। अब ये तो बाहर की नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी तो हमारे अंदर भी हो सकती है। उस नेगेटिविटी से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए जय शेट्टी एक टेक्निक यूज करने को बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है स्पॉट, स्टॉप एंड स्वॉप। सबसे पहला स्टेप हमारे नेगेटिव बिहेवियर और थॉट्स को स्पॉट करना है और उनकी लिस्ट बनानी है। फिर हमें उस लिस्ट में जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनकी जड़ तक जाना है और सोचना है आखिर ऐसे थॉट्स क्यों, क्या मुझे कुछ फायदा है इससे या सिर्फ नुकसान है। इस तरह से थॉट्स को एनालाइज करके उन्हें खत्म करना है। अब नेगेटिव थॉट्स को स्पॉट और स्टॉप करने के बाद अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स को एमेंड करना है। यह जितना सुनने में सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और ये जरूरी है, क्योंकि जय शेट्टी कहते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा कंटेजियस डिसीज है जिसे स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता, और माइंड में उसका प्रेजेंस हमारा पीस ऑफ माइंड छीन लेता है और हमारे ब्रेन्स की क्लैरिटी भी अफेक्ट होती है। लेसन नंबर 5, फॉरगिव एंड अटेन पीस ऑफ माइंड। हम जब किसी से लड़ते झगड़ते हैं या हमें कोई हर्ट कर देता है,
तब हम हमारे ब्रेन्स में एंगर नाम की एक बहुत ही नेगेटिव क्वालिटी को जन्म दे देते हैं और वो एंगर हमें सिर्फ मेंटल पेन और स्ट्रेस देता है। हमारे ब्रेन्स में जो स्पेस प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को ऑक्यूपाई करना चाहिए, वो स्पेस एंगर और नेगेटिविटी ऑक्यूपाई कर लेता है, जो सिर्फ हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने में डीले कराएगा या रोक देगा। हम सामने वाले से रिवेंज लेने पे उतर जाते हैं। अब ये सबसे नुकसान सिर्फ हमारा ही है। अल्टीमेटली हम हमारा पीस ऑफ माइंड खो देते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें हमारा दिल बड़ा रख के सामने वाले को फॉरगिव कर देना चाहिए। ऐसा करके हम हमारे ब्रेन्स में से एंगर को रिलीज कर देते हैं और उसी के साथ अच्छे थॉट्स के लिए जगह बना देते हैं। लेसन नंबर 6, गेट रिड ऑफ योर फियर्स स्मार्टली बाय यूजिंग इट एज अ टूल फॉर योर अचीवमेंट्स। जय शेट्टी कहते हैं कि फियर हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है। अब ये हम पर है कि हम उस सिग्नल का क्या करते हैं। हम या तो उस सिग्नल से घबरा के एंग्शियस होके बैठे रह सकते हैं, या तो वर्कआउट कर सकते हैं कि कैसे उस लॉस से बचे या उस डेंजर को सरवाइव करें। इस तरह ही फियर को हमें यूज करने की जगह उसको टूल की तरह यूज कर सकते हैं और यही सही तरीका है फियर से लड़ने का और उसको ओवरकम करने का। अब वेदर फोरकास्ट से साइक्लोन की इंफॉर्मेशन मिले तो ऑब्वियसली वो फियर इंडिकेट करता है, लेकिन उससे ओवरकम करने का सही तरीका है कि अरेंजमेंट्स करना कि किस तरह से हम उस साइक्लोन से बेस्ट लड़ सकते हैं। तो बस फियर को ओवरकम करने के लिए उसको अपनी सक्सेस का टूल बनाना है। फियर से छुटकारा पाने का सही तरीका है कि हमें सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, पर जनरली हम उसे दबा देते हैं या उसे फेस नहीं करते और वो धीरे धीरे मैग्नीफाई होता जाता है, जो लॉन्ग टर्म में हमारी थिंकिंग को लिमिट करता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। फियर की जड़ तक जाओ, क्वेश्चनिंग करो अपने फियर से वाई, और ये क्वेश्चनिंग करते रहो जब तक सही आंसर ना मिले। लेसन नंबर 7, गेट योर इंटेंशंस ऑफ डूइंग थिंग्स क्लियर। हम हमारी लाइफ में जो भी एक्शंस लेते हैं उसके इंटेंशंस हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। उस एक्शन और उस डिसीजन के पीछे का जो स्ट्रॉन्ग वाई है वो जानना बहुत जरूरी है। ऋग्वेदा में 2 लाइन्स है, When there is harmony between the mind and heart and resolution, then nothing is impossible। इसलिए हमारे इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है। हमारे इंटेंशन डिपेंड करते हैं इन 4 मोटिवेशंस पे। या तो हम कोई काम फियर की वजह से करते हैं, या कोई पर्सनल डिजायर की वजह से, हम कोई काम एज अ सर्विस और अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं, या आउट ऑफ लव कुछ काम करते हैं। कोई भी काम के पीछे के इंटेंशन को क्लियर करके हम अपनी लाइफ के मीनिंग और पर्पस को ट्रूली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल लाइफ ही हमें ट्रू सेटिस्फैक्शन देती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लेसन्स थिंक लाइक अ मंक में से। ये बुक समरी में हमने पार्ट 1 कवर किया है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स है और कुछ मेडिटेशन सेशंस है। अगर आप आगे की पार्ट्स की समरीज भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप बुक खुद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो यार जरूर लाइक और कमेंट करके बताना, और आगे ऐसी बुक समरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।